नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों का सभी का परीक्षावाड़ी चैनल पर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच एक बार फिर मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाऊंगा और रीजनिंग में आपको आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर चलूँगा साथ में। तो सबसे पहले पढ़ाई लिखाई की बातें बाद में, सबसे पहले आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक बधाई। आप सभी लोग 2022 में प्रवेश कर चुके हैं। आप अपने जीवन में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो अब हम बात करते हैं कि रीजनिंग में सिलेबस कितना है, कितने दिन में लगभग कवर हो जाएगा, कैसे क्या पढ़ेंगे, इन सब की चर्चा करेंगे। तो जो आरआरबी एनटीपीसी कि लगभग इसमें भी 18 चैप्टर हैं, इसमें भी 18 चैप्टर हैं और ग्रुप डी में भी लगभग 18 चैप्टर के आसपास इसमें भी है। तो इन सभी को साथ में लेके चलते हुए हम लगभग आप लोगों के पास एनटीपीसी की 14 फरवरी से डेट दी गई है, एग्जाम डेट, और ग्रुप डी की आपको 23 फरवरी से डेट दी गई है। अगर देखा जाए तो आप लोगों के बीच एनटीपीसी के लिए लगभग 1.5 महीना है और ग्रुप डी के लिए आपके पास लगभग 1 महीना 20 दिन 25 दिन जो भी हो जाए, जब आप ये लंबा एग्जाम चलेगा तो जब भी आपका हो जाए। तो इन लगभग आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी को 14 फरवरी तक उसके पहले ख़त्म हो जाएगा। इसमें हमारा पढ़ाने का उद्देश्य कैसे कैसे रहेगा। सबसे पहले हम उस चैप्टर के बारे में आपको जानकारी देंगे। जो भी चीज़ पढ़ाना रहेगा, हमें कोई भी चैप्टर होगा यानी कोई भी टॉपिक उठाएंगे उसके बारे में बताएंगे। उसको बताने के बाद हम आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे। तो अगर एक दिन प्रैक्टिस चलता है तो एक दिन क्या चलेगा, उसका टॉपिक चलेगा। ऐसे इसका पढ़ाएंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, पहला चैप्टर रहेगा रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग से। तो ये एनटीपीसी और ग्रुप डी को साथ लेके चल रहे हैं। तो पहला चैप्टर रहेगा हमारा कोडिंग और डिकोडिंग। तो हेडिंग लगाइएगा कोडिंग और डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले ये जान लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें क्या होता है, संकेतों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों से। जो भी आपका एग्जाम में प्रश्न पूछने वाला है तो संकेतों के आधार पर प्रश्न पूछेगा। अब कोडिंग का अर्थ क्या होता है ये जान लेते हैं। कोडिंग कहाँ पे प्रयोग की जाती है, गुप्त संदेश को गुप्त संदेशों को पहुंचाने के लिए हम वहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं, कोडिंग का प्रयोग करते हैं। अब डिकोडिंग क्या होता है, इसी का उल्टा कर दीजिए आप। किसी भी गुप्त संदेश को उसको एक साक्षर यानी एक सुव्यवस्थित क्रम में लाना क्या कहलाएगा, डिकोडिंग कहलाएगा। जो इसमें प्रश्न पूछेगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर पटना लिखा है तो पटना का कोडिंग क्या हो जाएगा। अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, पटना को मैं क्या लिखा, KZGMZ लिखा। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक सुव्यवस्थित क्रम था। ये आपका क्या हो गया, अव्यवस्थित क्रम हो गया। इसका कोडिंग मैंने क्या क्या कर दिया, KZGMJ। जब आप किसी संदेश को लेकर जाते हैं, जैसे उसका कोई सुव्यवस्थित क्रम है, आपको जब संदेश दिया जाएगा तो इस रूप में आपको मिलेगा। अब डिकोडिंग क्या होता है, जैसे ये डिकोडिंग है, ये आपको कोड दिया गया है, ये आपको कोड दिया गया। अब इस कोड को जिसको आप देंगे वो क्या करेगा, इसको जो है सुव्यवस्थित क्रम में लाएगा। ये क्या करेगा, सुव्यवस्थित क्रम में लाएगा। तो डिकोडिंग क्या होता है, कोई कोड दी जाती है, उसको क्या क्या लाना है, सुव्यवस्थित क्रम में लाना है। और कोडिंग क्या होती है, कोई एक सुव्यवस्थित क्रम है उसको कोड के रूप में ले जाना। गुप्त संदेश जो होते हैं वो हमारे किस में जाते हैं, कोड में जाते हैं। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे IB हो गई, रा हो गई आपकी,
जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती हैं वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग का। तो आइए शुरू करते हैं। अब पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, अक्षरों से संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। अगर आप किसी भी कंटेंट को सामने से देखते हैं, जो आपका लेफ्ट होता है वही आपका क्या होता है? लेफ्ट। वही क्या होता है? उस कंटेंट का क्या होता है? लेफ्ट होता है। और जो आपका राइट होता है वही उस कंटेंट का क्या होता है? राइट होता है। तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब इनको सुव्यवस्थित क्रम में रखने के लिए आपको अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। इन्हीं 26 अक्षरों का प्रयोग करते हुए हम पूरी का पूरी क्या करेंगे? कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ अक्षर भी आएंगे, कुछ अंक भी आ सकते हैं। जैसा आपको क्वेश्चन दिया रहेगा वैसे के अनुरूप हम चलेंगे। मैं आपको इसमें नियम बता रहा हूँ कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आप लिखिए अक्षरों को। अंग्रेजी हेडिंग डालिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रम। ये हेडिंग डालिएगा, अक्षरों का क्रम। ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ। अगर आप इनको अंक के रूप में रखें तो कैसे लिखेंगे? ए को क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं, जो ए से जेड के रूप में होते हैं। ए से जेड तक लिखा जाता है। ए को हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। जेड को क्या मानते हैं? 26 मानते हैं। ये तो आपका हो गया क्या? सार्थक क्रम। अगर आप इसका विपरीत निकालें, अगर आप इसका विपरीत माने तो लिखेगा अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षरों का क्रम। विपरीत हेडिंग डालेगा, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षरों का क्रम। तो मैं अगर यहीं पे शुरू कर दूं, जेड को क्या मान लेता हूं? यहां से कहां पे लिख दे? रेड पेन से लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 23 24 25 और 26। जब आप विपरीत क्रम निकालते हैं तो ए का क्या होता है? 26 अंक हो जाता है और जेड का क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इनको याद करने के लिए आपको, आप लोग ये जानते हैं, आप लोग एक कप सिरप का नाम सुने होंगे, सिफ्लोरक्स। सिफ्लोरक्स आप इसकी सहायता से 26 का 26 अक्षर भी इसके विपरीत क्रम याद कर सकते हैं। सी का क्या होता है? 3 स्थान होता है प्लेस वैल्यू। एफ का 6, आई का 9, एल का 12, 15, ओ का 18, 24। आप इस सिफ्लोरक्स के माध्यम से आप विपरीत क्रम इसके याद रख सकते हैं। सी का क्या होता है? 3 होता है। एफ का 6 होता है। आई का क्या होता है? 9 होता है। एल का क्या होता है? 12। ओ का क्या होता है? 15। आर का 18। यू का क्या होता है? 21। एक्स क्या होता है? 24।
इनकी सहायता से आप जो है 26 के 26 अक्षरों का प्लेस वैल्यू आप याद रख सकते हैं। अगर आप इसको भी नहीं भूल जाते हैं तो आपको एक पता होगा इजोटी। क्या होता है इजोटी? ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 5 होती है। इसकी 10 हो जाएगी, इसकी 15, 20, 25। अब ई में क्या होता है? प्लेस वैल्यू 5 हो गई। ये क्या होता है? 5 के क्या करते हैं? गुणनखंड प्रमेय में चलता है। ये क्या होता है? 3 से स्टार्ट होता है शिफ्लोरक्स में, और 3 के गुणनखंड में प्रयोग में चलता है ये। ई का क्या होता है? 5 होता है। जे का क्या होता है? 10 हो गया। ओ का क्या हो गया? 15 हो गया। टी का क्या हो गया? 20 हो गया। वाई क्या हो गया? 25 हो गया। इसी तरह जब आप शिफ्लोरक्स में आएंगे तो सी का क्या हो गया? 3। तो यहाँ पे डी आ गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे क्या छूटा हुआ है, तो डी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ई का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पे यफ का 6 है। अगर यफ का 6 है यहाँ पे, तो कि जी का क्या हो जाएगा? 7 हो गए, और यस का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आप शिफ्लोरक्स के माध्यम से आप 26 का 26 अक्षर याद करने में आप यहाँ पे सक्षम हो जाएंगे। या अगर आपको इससे भी बड़ा लेटर लेके चलना है इजोटी, तो इजोटी में आपको क्या करना है? 5 का गुणनखंड लेके चलना पड़ेगा। तो अब मुझसे लगता है कि आप शिफ्लोरक्स का प्रयोग करके चलिए, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अक्षर क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा अगर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर तो यहाँ पे वैसे भी कवर हो रहे हैं। बाकी जो छूट रहे हैं उस पर क्या होगा? 2 का गैप चल रहा है। तो आप क्या करिएगा? वहाँ पे क्या करिएगा? जोड़कर उन अक्षरों का आप ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हो गई इसकी बेसिक बातें। अब इनके जब विपरीत निकालना शुरू करेंगे तो विपरीत निकालने के लिए आपको एक ट्रिक के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो वहां पर थोड़ा सा देखिएगा। आइए देखते हैं। तो हेडिंग रहेगा अक्षरों का विपरीत क्रम। आइए अब देखते हैं अक्षरों का विपरीत क्या क्रम। तो यू का होता है विपरीत यफ का क्या होता है? यू होता है। उप, बाई, उफ, बाई, लब, सरटज, आप लोग देखे होंगे एक पिक्चर आई थी एजे, एक आई थी पीके, एक पिक्चर आई थी मन, FCDW। अब इनको याद कैसे रखेंगे? इसको अगर आप लिखना चाहें, उफ, बाई, बाई क्या? बाय करिए, उफ बाय, लब, यह सच से क्या होता है? सा होता है। सरटज, ये ऊपर क्या होती है? बिंदी होती है। एजे, पीके, मन, क्यूजे, और एक्सी और DW। आप विपरीत क्रम कैसे याद रखेंगे? उफ, यू का विपरीत क्या होता है? यफ होता है। यफ का क्या होता है? यू होता है। बाई का क्या होता है? बी का होता है वाई। वाई का क्या होता है? बी होता है। यल का ओ का यल, वी का ई का वी, यश का यच होता है। यच का क्या होता है? यश होता है। आई का आर होता है। आर का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। टी का जी हो जाता है। जी का क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? जेड। जेड का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पी का हो जाएगा के, और के का क्या हो जाएगा? पी।
यम का होता है यन का होता है यम, क्यू का होता है जेड, जे और जे का होता है क्यू, एक्स का होता है सी और सी का एक्स, डी का होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू का होता है डी। आप इनकी माध्यम से आप विपरीत क्रम याद रख सकते हैं। 26 का 26 अक्षर अगर आप इनको लिखना चाहें, ये होता है 1, ये होता है 26। अगर आप इसमें 27 में 1 घटा दें तो आपको क्या मिल जाएगा, 26 अक्षर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर यहाँ पे आपको आप हिंदी में मैथ में RHS और LHS का नाम सुना होगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। LHS बराबर क्या होता है या RHS बराबर क्या होता है, LHS यहां थोड़ा सा देखिएगा, एक होता है LHS, एक होता है RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट तरफ अक्षर लिखे होंगे। ये RHS का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड, जो दाएं तरफ आपको अक्षर लिखे होंगे, यानी कि राइट साइड। जब आपको निकालना होता है तो आप क्या करिए, 27 में क्या करेंगे, आप या तो लेफ्ट साइड घटा दीजिए या तो R साइड घटा दीजिए। R साइड का मतलब RHS, L का मतलब LHS। या तो आप 27 में 1 घटा यानी कि LHS घटा दीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने 27 में 1 घटा दिया, आपको क्या प्राप्त हो गया, 26 का अक्षर प्राप्त हो गया। 27 में अगर मैं 1 घटा दूँ तो 26 मिल जाएगा, और 26 किसके प्लेस वैल्यू होती है, जेड की होती है। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, जेड। ये तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। LHS बराबर क्या होगा, RHS माइनस का 27 या RHS बराबर 27 माइनस का LHS, ये आप नोट कर सकते हैं। ये तो हो गई विपरीत क्रम की बात। अब हमारा सिलेबस क्या क्या है, इसमें कितनी क्या पढ़ना है, ये सब देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि हमारी कोडिंग डिकोडिंग में क्या क्या सिलेबस है, किन किन आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी की व्याख्या करते हैं। तो आइए देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में हम जो है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, अंकों में संकेत करना, इन दोनों का मिक्स, शब्द समूह या पुनरावृत्ति, भाषा पर आधारित प्रश्न और विविध को, इतने चैप्टर को हम इसमें कवर करेंगे। क्या क्या, अंग्रेजी वर्णमाला, अंकों में संकेत करना, मिक्स, इन दोनों का मिक्स करेंगे। फिर क्या करेंगे, शब्द समूह, जो भी अक्षर हमें बार बार रिपीट आते हैं उनका प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पे भाषा पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर क्या होगा। इसके बाद हम सभी का 2-2, 3-3 सवाल लेके विविध यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे। तो आज का हेडिंग डालिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला पे संकेत करना आधारित प्रश्न। तो हेडिंग डालिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के संकेत पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं। टाइप 1 है आज का हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में संकेत करना। तो इस पे क्या होता है, ऐसे प्रश्न के जब सवाल आते हैं, आते हैं तो ये अपने वास्तविक मान को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ऐसे प्रश्न जब आते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम हॉल में, तो ये अपने वास्तविक रूप को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ अन्य हमें अर्थपूर्ण शब्द देते हैं। तो उस पर आइए देखते हैं कैसे क्या प्रश्न दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा रहता है, आपको मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे लिखा हुआ है काउंसिल, जैसे इसकी कोडिंग की गई तो इसका क्या लिखा गया, वितरक, ये लिखा गया। अब आइए इसको देखते हैं कैसे लिखा गया होगा। ये क्या है, आपको एक अक्षर दिया गया है, ये इसकी कोडिंग दी गई है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। अगर आप देखें सी है, यहाँ पे क्या है आपको बी है, +1 का अंतर, +1 हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या है ओ है, यहाँ पे क्या है आई है। अब ओ से आई की तरफ जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विपरीत क्रम चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, कितने का अंतर हुआ है, -6 का अंतर हुआ है। अगर आप देखें ओ से कितने का अंतर होता है, ओ का क्या हो, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है, और आई क्या होती है, 9 होती है। तो कितने का अंतर है,
15 में 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार यू की तरफ आएंगे, जब यू पे जाएंगे तो यू का क्या होगा, टी लिखा गया है। यहां पे कितना का अंतर है, -1 का अंतर है। यहां पे क्या है, +1 -6 फिर -1 आ गया। अब देखिए यहां पे क्या है, यन को क्या लिखा गया है, आई लिखा गया है। यन की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 14 होती है। आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 9 होती है। इसमें कितना घटाएगा, 5 घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे। फिर क्या है, यस आ गया। यस को क्या लिखा, आर लिखा। कितने का अंतर है, -1 का अंतर है। इस पे क्या है, इसमें भी -1 का अंतर है। फिर यू है, ई क्या है, ई के कितने हैं, यहाँ पे -4 का अंतर है। क्यों, क्योंकि ई का प्लेस वैल्यू होती है 5 और ए की क्या होती है, आपकी 1 होती है। जब आप इसमें घटाएंगे 5 में 1 कितना आएगा, 4 का अंतर आ जाएगा। फिर आपके पास क्या है, यल। यहाँ पे क्या है, -1 का अंतर है। अब ये आपको लिखा गया था, काउंसिल को क्या लिखा गया था, वितरक। काउंसिल को वितरक लिखा गया, तो किस क्रम में लिखा गया, देखिए यहाँ पे पहले -1 हुआ, फिर -6 हुआ, फिर -1, फिर -5, यानी कि एक क्रम आपको स्थिर रखकर दूसरे क्रम को यहाँ पे बदल रहा है। यानी कि हर यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। -1 तो सेम है, हर दूसरा अक्षर यहाँ पे क्या होगा, परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, -1, -6, -1, -5, ये आपको अक्षर इसमें दिया गया था। जो आपसे पूछा गया था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आइए, आपसे पूछा गया था किसके बारे में, गाइडेंस के बारे में आपको बताना था। तो जब इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जी में क्या हो जाएगा, -1 करना है तो क्या हो जाएगा, यफ हो जाएगा। यू का क्या हो जाएगा, यहाँ पर -6 करेंगे कितना आ जाएगा, ओ हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई का यच हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, जे हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए, जी का क्या होगा, जानते हैं आप लोग कितना होता है, जी का यहाँ पे कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। जब जी से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यफ आ जाएगा। यफ का क्या होता है, 6 होता है। जी का क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। तो 7 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यफ आ जाएगा। यफ का क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे एक घटाएंगे, फिर यू की तरफ आएंगे तो यू में क्या होगा, यहाँ पे -6 का अंतर है। तो यू का क्या होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ओ आ गया। फिर आई का यच हो गया, यहाँ पे ये वाई, जेड, जी, बी, बी, ये आपको यहाँ से प्राप्त हुआ। तो आइए इसको थोड़ा समझाता हूँ एक बार और। आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया था, काउंसिल को वितरक लिखा गया, तो उसी आधार पे आपको बताना है गाइडेंस को हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, सी है यहाँ पे क्या है, बी है, -1 का अंतर है, -1 का अंतर है। फिर यहाँ पे क्या है, ओ है, यहाँ पे क्या है, आई है। ओ का होता है प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है। ओ की क्या होती है, 15 होती है। और आई की क्या होती है, 9 होती है। आई की क्या होती है, 9 होती है। जब आप इसमें घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, -6 हो जाएगा। फिर बात करते हैं यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 21 होती है। टी की क्या होती है, 19 होती है। यू की होती है 21 और आपकी यहाँ पे टी है, तो टी की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, -1 का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 का अंतर हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, यन है। यहाँ पे क्या लिखा हो, यन की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 14 होती है। और आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 9 होती है। कितने घटेगा, -5 आ जाएगा। तो यहाँ -5 हो जाएगा। यहाँ पे लिखते चलिए। फिर यहाँ पे लिखा गया था यस। यहाँ पे देखिए, यस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 19 होती है। और फिर इसको क्या लिखा गया है, यस को क्या लिखा गया है, आर लिखा गया है। तो कितना का अंतर है, 18, यानी कि
माइनस का 1 का अंतर यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे क्या लिखा गया है, ई लिखा गया है। ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। और यहाँ पे क्या है, ए की क्या होती है, 1 होती है। इसमें घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4 हो गया। फिर यल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 12 होती है। यहाँ इसको क्या लिखा गया, के लिखा गया है, तो के की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1। यानी कि आप देख रहे हैं सी को हम बी लिख रहे हैं, तो बी की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 होती है, और सी की क्या होती है, 3 होती है। 3 में से 2 घटे कितना आ जाएगा, 1। यानी कि वहाँ पे -1, -6, -1, -5, -4, -1। ये आपकी सीरीज बन रही है। यहाँ पे आपकी सीरीज कैसी बन रही है, -1 की -6, -1 तो आपका स्थिर है, लेकिन आपको -6 से लेकर कहाँ तक आना है, 4 तक आना है। तो आप सेम इस पर क्या करेंगे, गाइडेंस को जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, -1 घटाएंगे तो यहाँ पे जी की क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 घटाना है तो आपको क्या लाना यहाँ पड़ेगा, एफ लाना पड़ेगा। फिर यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 21 होती है। और 21 में जब आप 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, जब आप 21 में 6 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ओ मिलेगा। क्या मिलेगा, ओ मिलेगा। फिर आई है, आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 9 होती है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको -1 लाना है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, आपको एच मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, डी है, डी की यहाँ पे कितना लाना है, आपको 5 लाना है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको वाई मिलेगा। फिर आपके पास क्या है, ए है, यहाँ पे कितना लाना पड़ेगा, जेड लाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यन है, और यन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक हो गया, तो यहाँ पे क्या करना है, 5 लाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, सी को हम क्या करना है, 4 लाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको गाइडेंस को आप इस रूप में लिख सकते हैं। तो आप काउंसिल को जब आप वितरक के रूप में लिख सकते हैं, तो गाइडेंस को आप किस रूप में लिखेंगे, इस रूप में आपको लाना पड़ेगा। तो यानी कैसे चला है, -1, -6, -1, -5, -1, -4, -1। जब आप जी में 1 घटाएंगे तो आपको एफ मिलेगा। ओ में जब 6 घटाएंगे तो आपको, यू में जब 6 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ओ मिलेगा। आई में जब -1 करेंगे तो एच मिलेगा। डी में जब -5 करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको वाई मिलेगा। आपको ए में क्या करेंगे, जेड मिलेगा। एन में जी मिलेगा, या सी का बी मिलेगा, और बी ई का क्या मिलेगा, बी मिलेगा। आपको इस रूप में इसको यहाँ पे लाना था। तो ये तो रहा आपको काउंसिल की बात। अंग्रेजी वर्णमाला में इसी प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पे कई और टाइप बनते हैं, तो उनकी भी हम चर्चा करते हैं, देखते हैं। अगर मैं कहूं आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है, इसको लगाइएगा, टर्मिनल। टर्मिनल को मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, एस डी क्यू एल जे ओ बी एम। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टर्मिनल को एस डी क्यू एल जे ओ बी एम, ये लिख रहा हूँ। तो आपको बताना है तो क्रेडिबल को क्या लिख सकते हैं, क्रेडिबल को क्या लिख सकते हैं, आपको ये बताना है। अब मुझे आप ये बताइए, टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 19 होती है। यहाँ पे क्या है, आर की प्लेस वैल्यू, यस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 19 होती है। इसकी क्या होती है, 19 होती है। इसकी क्या होती है, 20 होती है। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है। एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है। आई की 9 होती है। एल की 14 होती है। ए की 1 होती है। एल की क्या होती है, 12 होती है। अब यहाँ पे यस क्या होती है, 19 होती है। डी की क्या होती है, 4 होती है।
और क्यों की क्या होती है 17 होती है, यल की 12, जेड की क्या होती है 10 होती है, ओ की 15, बी की 2, एम की 13। अब मुझे आप ये बताइए 20 में 1 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कैसी सीरीज आपके पास है, 20 में 1 घटाएंगे तब आपको क्या मिलेगा 19 मिलेगा, 5 में 1 घटाएंगे तब आपको यहाँ पे 4 मिलेगा, 18 में जब -1 घटाएंगे तब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 17 मिलेगा, 13 में -1 घटाएंगे तब आपको यहाँ 12 मिलेगा, 9 में, अब यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ सीरीज इसकी चेंज हो रही है, अब यहाँ पे क्या -1 चला, अब यहाँ पे सीरीज इसकी चेंज हो रही है। 9 में जब एक जोड़ेंगे तो +1 का क्या मिलेगा 10 मिल जाएगा, 14 में क्या करेंगे +1 जोड़ेंगे तो 15 मिल जाएगा, 1 में +1 करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा, अब 12 में जब +1 करेंगे तब आपको 13 मिल जाएगा। अब मुझे आप ये बताइए जो पहले के 4 वर्ड दिए गए थे उसमें -1 हो रहा था, अब जब लास्ट के 4 वर्ड दिए गए तो उसमें क्या हो रहा है +1 हो रहा है। तो सेम इनको 2 भागों में बांट लीजिए, इसमें क्या करना है -1 करना है, इसमें क्या करना है +1 करना है सभी में। तो सी का जब -1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी मिल जाएगा, आर में जब -1 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको क्यू मिल जाएगा, ई में जब -1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको डी मिल जाएगा, और डी के जब -1 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा सी मिल जाएगा। अब आपको ये 4 वर्ड आपके कंप्लीट हो चुके हैं, क्यों, क्योंकि जब आप पहले 4 वर्ड सॉल्व किए तब आपको -1 करना था, जब आप अगले 4 वर्ड सॉल्व करेंगे तब आपको क्या करना है +1 करना है। जब आई के जब सामने आप सॉल्व करेंगे तो आई को जब जोड़ेंगे तो कितने आई का प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9 होती है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी जे हो जाएगी, यानी कि जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 यानी कि जे हो जाएगा। बी में 1 जोड़ेंगे तो सी मिल जाएगा आपको, यल में आप 1 जोड़ेंगे तो ये आपको यम मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा यम मिलेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, और ई में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा यफ मिल जाएगा। अब आपका जिस कोड में आपको दिया गया था उस कोड में आपको टर्मिनल को आप इस कोड में रखे थे, तो क्रेडिबल को आप क्या रखेंगे BQDCJCM यफ, आपको इस कोड पे लाना पड़ेगा। अब कैसे आया, अब कुछ ना किया करिए, सभी उन अक्षरों का प्लेस वैल्यू लिखा करिए। अब प्लेस वैल्यू लिखने के बाद आप इसमें ये सेंस लगाइए कि +1 कर रहा है +2 कर रहा है, कि जितने भी आपको इसमें जोड़ना भी पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा, गुणा भी करना पड़ेगा, तीनों को लेकर आपको चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो जैसे मैं कर रहा था टर्मिनल को, तो पहले 4 वर्ड में क्या किया था इसने -1 कराया, लास्ट के 4 वर्ड में क्या कराया इसने +1 कराया। तो इसी प्रकार क्रेडिबल में जब आएंगे तो क्रेडिबल सेम अक्षर है, तो इसमें क्या करेंगे पहले के 4 वर्ड आपको -1 करना है और लास्ट के 4 वर्ड में आपको +1 करना था। तो जो आपको बनेगा कोडिंग क्या बनेगी BQDCJCMF, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से अंग्रेजी वर्णमाला में संकेत करना के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर हम कल चर्चा करेंगे, और भी इसके जोड़ घटाना गुणा तक पूछा जाता है, भाग इसमें नहीं आता है तो उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे इसी के अगले स्टेप पे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से परीक्षावाणी चैनल से। मैं आलोक कुमार आप सभी का नए वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूँ। आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें,